हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं और 2025 में वार्षिक परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा जो है पेपर को सॉल्व करने के लिए। और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। और प्रश्न पत्र जो होगा इसके 2 खंड रहेंगे, खंड आ और खंड बा। अब खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनकी संख्या कितनी रहेगी? 20 रहेगी, और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। इस तरह से खंड आ में कुल 20 नंबर के प्रश्न होंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। 2025 की आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग ध्यान दें। और इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है, क्योंकि ये प्रश्न वायरल प्रश्न हैं, ये वायरल मॉडल पेपर है। आप इन सभी प्रश्नों को रट लेंगे। पहला प्रश्न क्या है कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होगा का वाला ऑप्शन, इंसा अल्लाह खां। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान के रचनाकार कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और आप लोग ध्यान दें, गोदान गबन गबन गोदान गबन सेवा सदन ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। आपको क्या करना है, इनमें से सभी रचनाओं को याद कर लेना है। और ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? तो ये सभी रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का समय क्या है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा या कालावधि क्या है? तो सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक का समय द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। और इस युग में सन 1903 ईस्वी में ही सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इस पत्रिका के संपादन के साथ ही साथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को क्या हुआ था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो इनमें से हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी की रचना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले आप लोग जान लो कि दीपदान एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा, दीपदान एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? 7 पात्र हैं। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिय प्रवास के रचनाकार, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है विकल्प मिसप्रिंट है, मैं लिख रहा हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। अब प्रिय प्रवास
जो कि यह रचना किस युग की है, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो आप लोग आंसर जरूर बताइएगा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। अगला प्रश्न है, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? साखी शबद रामायणी के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा, कबीर दास साखी शबद रामायणी के रचनाकार हैं। प्रश्न अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, किसे माना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई जी के द्वारा, चंद्रबरदाई जी के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे, ये जो रचना है किस काल की है? आदिकाल की है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो और यह रचना है आदिकाल की। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। करुण जो है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, रति हो जाएगा राइट आंसर। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में, दोहे के पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13 मात्राएं। दोहे के दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11 मात्राएं। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यानी वह अक्षर एक से अधिक बार आता है, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। जैसा कि दिए गए उदाहरण में आप देख रहे हैं, चा अक्षर एक से अधिक बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, अस्थि का तद्भव बताइए। तो अस्थि का तद्भव क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हड्डी हो जाएगा, क्योंकि अस्थि का तद्भव क्या है? हड्डी है। प्रश्न अगला है, सप्ताह में कौन सा समास है? तो सप्ताह में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जिस समास का पहला पद संख्यावाची या गिनती बताने वाला होता है, उस समास में क्या होता है? वहां पर होता है द्विगु समास। अगला प्रश्न है, निराकार का विलोम क्या होगा? तो निराकार का विलोम हो जाएगा साकार, पहला विकल्प सही होगा। माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो ये चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं योजक चिन्ह। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। स्वागतम में संधि कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, यड़ संधि है स्वागतम में। नदी शब्द का नद्यः रूप किस विभक्ति में बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ध्यान दें, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला है प्रश्न, भवतु किस लकार का रूप है? तो भवतु मेरे प्यारे बच्चों लोट लकार का रूप है। अगला प्रश्न है, वनौषधि में संधि है। तो वनौषधि में कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि संधि। वनौषधि में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जो कि होगा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित, और यह आएगा 50 नंबर का, यानी खंड बा होगा 50 अंकों का। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है, जो कि इस प्रकार से है,
निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, पहला जो गद्यांश है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुँचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली अथवा लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में पाठ का नाम लिखना होगा और पाठ का नाम आप इस गद्यांश के शुरुआत में ही देख सकते हैं। पाठ का नाम क्या है? बात। अब बात के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं इस पाठ के लेखक। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दें आप सभी लोग इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करनी होगी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी गद्यांश है। एक और प्रश्न है गद्यांश पर आधारित। अथवा में गद्यांश है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अभी विश्वास ना आता था। सभी संसार, यहाँ पर सभ्य होगा, सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो गद्यांश है किस पाठ से है? मंत्र शीर्षक पाठ से है। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत जो दोहा है इसका संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और एक और प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रस्तुत जो दोहा है मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया है? यह जो है दोहा शीर्षक पाठ से रचित है और इसके रचनाकार कौन हैं? कविवर रहीमदास जी हैं। यानी दोहा शीर्षक पाठ के रचनाकार रचयिता कौन है? रहीमदास जी हैं। अथवा में भी यहाँ पर एक और पद्यांश है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है पंचवटी शीर्षक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं इस पाठ के रचनाकार। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में करना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम, ये जो है किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? सदाचारः शीर्षक पाठ से लिया गया है। और अथवा में यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, रामदासः नारायणपुरे निवसति, सह नित्य ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति, नारायणम स्मरति ततः परम पशुभ्या घासम ददाति। ये जो है गद्यांश किस पाठ से है? यह लिया गया है सिद्धि मंत्र शीर्षक पाठ से। सिद्धि मंत्र शीर्षक पाठ से।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पद्यांश है जो कि इस प्रकार से, और प्रश्न आएगा 4 नंबर का। यह मेरे प्यारे बच्चों पहला यहाँ पर पद्यांश है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ये लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। दूसरा जो यहाँ पर अथवा में भी एक पद्यांश है, श्लोक है, यह किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, सीमा रेखा एकांकी का कथानक या कथा वस्तु लिखिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद और हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो, 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा। अब अगला है यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो वही श्लोक आप लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। और ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्त में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो है तैयार कर लेंगे आप सभी लोग इनका अर्थ और वाक्य प्रयोग, क्योंकि यहीं से आना है 2025 बोर्ड परीक्षा में। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, इन सभी वाक्यों को तैयार कर लेंगे जो यहाँ पर हैं। अगला प्रश्न संख्या 30 है, प्रधानाचार्य को पत्र जिसमें आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो प्रश्न आएगा 5 नंबर का। अथवा इस तरह का प्रश्न आ सकता है, आप लोग ध्यान दें, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह का पेपर आएगा, आप सभी लोग इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लो 2025 वार्षिक परीक्षा के लिए। जय हिंद।